ये है आपका जिम ग्रुप। आइए देखते हैं जिम ग्रुप में कितने लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जिम ग्रुप। सबसे पहला लेटर तो जानते ही हैं आप, जिसको बार बार हम नाम ले रहे हैं, जिम। तो जिम के अंदर जो होता है एक नुक्ता होता है। जिम के अंदर एक नुक्ता होता है और उसकी शेप यूँ होती है, और यहाँ पे एक बीच में अंदर नुक्ता होता है, इसको हम जिम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है चे। चे भी बिल्कुल इसी तरह ही बनता है, यूँ, बस उसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चे। बनावट बिल्कुल चारों ही लेटर की सेम होती है, एक जैसी होती है। नुक्तों से हम उनकी आवाज़ में फ़र्क करते हैं कि ये जिम है, ये चे है। उसके बाद होता है हे। हे की बनावट भी एक जैसी होती है और उसको हम इसी तरह बनाते हैं, इस तरह। उसके अंदर या ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता, वो खाली होता है, उस बिना नुक्ते का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा खे। ये है हमारा खे। इसकी भी बनावट इसी तरह होती है, यूँ, और ऊपर एक नुक्ता होता है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे कि जिम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे बिल्कुल खाली, ना ऊपर ना अंदर कोई नुक्ता नहीं, और खे के ऊपर एक नुक्ता। इनकी आवाज़ें जो होती हैं हिंदी के जा, चा, हा और खा की होती हैं। ठीक है, और अगर हम कहें इनको हम इस तरह जो लिखेंगे तो ये पूरे अपने फुल फॉर्म में है। इस तरह अगर इनको लिखा जाए जिम चे हे को, तो ये अपने पूरे फुल फॉर्म में हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म भी होता है। जब हम इनको पूरा ना लिखकर किसी लफ्ज़ से जोड़ते हैं तो हम इनको पूरा नहीं लिखते हैं, वो हम इनकी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। अगर हमें इनको किसी से जोड़ना हो तो हम उनका इतना हिस्सा लेते हैं और नुक्ता रख देते हैं, तो ये जिम है, किसी से जुड़ जाएगा। पूरा क्या पूरा जिम हम नहीं जोड़ते, कुछ ही जगह जोड़ते हैं, शुरू में और बीच में। जब हमें किसी जिम को, चे को, हे को, खे को जोड़ना हो तो हम इतना ही हिस्सा लेते हैं। ये चे है, ये हे है, कोई नुक्ता नहीं, और ये खे है, इसके ऊपर एक नुक्ता, ये खे। ठीक है, तो जिम, चे, हे और खे इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म आपने देखी। इसके बाद हम आगे इसको बताएंगे कहाँ और कैसे इसको जोड़ते हैं।